नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। उमर खालिद की जमानत सुप्रीम कोर्ट से नामंजूर किए जाने के बाद अब इस पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व सीजीआई ने उमर खालिद जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बिना मुकदमे के लंबी जेल की सजा संवैधानिक न्याय को कमजोर करती है और जमानत की मांग करती है। उमर खालिद की जमानत को लेकर भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत मिलना एक अधिकार की तरह होना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान पर ही अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि जब वह सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे तब भी उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। दरअसल चंद्रचूड़ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के एक प्रोग्राम में पत्रकार वीर संघवी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह सवाल 2020 दिल्ली दंगों के साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर आधारित था। उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में है। चंद्रचूड़ ने कहा, मैं अपनी अदालत की आलोचना करने में हिचकता हूँ क्योंकि मैंने 1 साल पहले ही इस संस्था का नेतृत्व किया था। लेकिन ये सिद्धांत कहते हैं कि आप शर्तें लगा सकते हैं, लेकिन तेज ट्रायल सुनिश्चित करना चाहिए। अगर तेज ट्रायल संभव नहीं है तो जमानत नियम होनी चाहिए, अपवाद नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं अब जज के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। यह दोष सिद्ध होने से पहले जमानत के अधिकार के बारे में है। हमारा कानून निर्दोष होने की धारणा पर आधारित है। हर आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक मुकदमे में दोषी साबित ना हो। ट्रायल से पहले जमानत सजा नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति 5-7 साल जेल में रहता है और फिर बरी हो जाता है तो गवाए हुए समय की भरपाई कैसे होगी? अब इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जज साहब को ये याद आने में इतना समय कैसे लग गया। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऐसा पूर्व सीजीआई का कहना है जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को भेजी थी, जो पहले मोदी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हैं और मोदी सरकार की इच्छाओं के खिलाफ ना जाने के लिए जानी जाती हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यदि त्वरित सुनवाई संभव ना हो तो जमानत नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं। साहित्यिक उत्सव में ये बड़े बड़े शब्द, लेकिन सही काम करने से उन्हें किसने रोका? उनके अपने मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान जमानत याचिका 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसे 10 से अधिक बार स्थगित किया गया। रोस्टर के प्रमुख के रूप में उन्होंने इस जमानत याचिका को बेला त्रिवेदी की पीठ को भेजा, यह जानते हुए कि इसका क्या हश्र होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पत्रकार आवेश तिवारी ने भी इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 1 नंबर के झूठे हैं पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़। आज यह कह रहे हैं कि उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए। यह वही व्यक्ति है जिसके दरवाजे पर उमर खालिद ने 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ गुहार लगाई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए यह मामला कई बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, लेकिन अलग अलग कारणों से इसे लगभग 13 से 14 बार टाल दिया गया। फरवरी 2024 में जब यह समझ में आ गया कि न्याय नहीं मिलेगा तो उमर खालिद के वकील ने बदलती परिस्थितियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली और कहा कि ये अब निचली अदालत में नए सिरे से कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, अगर जल्दी ट्रायल मुमकिन नहीं है तो उमर को बेल दे देनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद ही इनको ज्ञान क्यों आया? इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनका हाथ किसने बांधा था बेल देने से। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। ये सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। पुलिस का कहना है कि यह कोई अचानक हिंसा नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में है।
उन पर यूएपीए और पुरानी आईपीसी की धाराएं लगी हैं। दंगों के समय उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे, लेकिन पुलिस कहती है कि प्लानिंग पहले हो चुकी थी। ये बिना ट्रायल शुरू हुए पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। इनकी मुख्य दलील है कि इतने लंबे समय तक बिना मुकदमे के जेल में रहना गलत है। पुलिस इन्हें दंगों का मास्टरमाइंड बता रही है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूर्व सीजीआई को ये सारी बातें अभी क्यों याद आ रही है। जब वो पद पर थे तब उन्हें ये सारी बातें क्यों याद नहीं थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, और आपको क्या लगता है पूर्व सीजीआई के इस बयान पर, इस स्टेटमेंट पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।